चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले आप जानोगे फादर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। तो जब भी आप बात करेंगे फादर ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स की, कौन है यहां पर, नाम पढ़िए आप लोग फटाफट। देखोगे क्या लिखा है आपका, गॉटफ्राइड एक्नीवाल, ठीक है ना। फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है, ध्यान रखोगे, गॉटफ्राइड एक्नीवाल, ठीक। हु फर्स्टली यूज द टर्म स्टैटिक्स इन 1719, इन्होंने पहली बार स्टैटिक्स टर्म को यूज किया, कब यूज किया, 1719, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स की, ठीक है ना। किसकी बात करोगे आप, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स की। द स्टैटिक इज ड्राइव, जो स्टैटिस्टिक वर्ड है आपका कहां से डिराइव हुआ है, उसके लिए यहां पर देखो आपका 4 वर्ड है, ठीक है ना। ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है ये आपका कहां से आया है, इसके लिए आप पढ़ते हो ये 4 वर्ड, ठीक है ना। जब बात करते हैं आप पहली की, तो पहला क्या है यहां पर, पहला है आपका लैटिन वर्ड, दूसरा क्या है आपका इटालियन वर्ड, तीसरा क्या है आपका जर्मन वर्ड, और चौथा है आपका फ्रेंच वर्ड। तो आपको इन चारों वर्ड को ध्यान में रखना है। देखोगे ये जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब क्या है, स्टेटस। इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, ठीक है। ये जो जर्मन वर्ड है इसका मतलब क्या है, स्टेटिस, ठीक है। और जो ये फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब क्या है, स्टेटिस्क्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके। और देखोगे इन सभी का मतलब क्या है, ईच ऑफ विच मींस पॉलिटिकल स्टेट, और सभी का मतलब क्या है, एक ही, जिसका नाम क्या है, पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे स्टेटिस्टिक जो है वर्ड, ये डिराइव हुआ लैटिन वर्ड स्टेटस, है ना, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, फिर जर्मन वर्ड स्टेटिस्क्यू, ठीक है, स्टेटिस्क, और फ्रेंच वर्ड है आपका स्टेटिस्क्यू, ठीक है। और सबका मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। तो ये आपका लिटरल मीनिंग था। आप देखोगे इसी के बेस पर एक डिफिनीशन यहां पर लिखी गई है, मीनिंग आपकी लिखी गई है, ठीक है। ध्यान में रखोगे जो मीनिंग है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक इज साइंस रिलेटेड टू दी नंबर, है ना। बार बार बाउले का जब भी आप बात करोगे, बाउले ने बार बार यही बात कहा, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, स्टैटिस क्या है, साइंस रिलेटेड टू दी नंबर। दो लोग हैं, प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, और कार्तिकेय बहुत काला है। यहां पर क्या कर रहे हो आप, क्वालिटी की बात करो, क्वांटिटी की बात करो, क्वालिटी की बात करो, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स है आपका, स्टैटिस्टिक है तुम्हारा, वो क्वालिटेटिव टर्म्स को वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। या उसको हम लोग यहां पर नहीं पढ़ते, हम लोग यहां पर कैसे डाटा को पढ़ते हैं, किस तरह के डेटा को पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां पर। तो एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड टू नंबर या न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे स्टैटिक्स आपका ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो किससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल फैक्ट से। बट आफ्टरवर्ड्स इट्स मीनिंग चेंज, है ना। लेकिन कुछ समय में क्या हो गई है, या आप कह सकते हो करंट सिनेरियो क्या है इसका, इसकी मीनिंग लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे देखो मैनेजमेंट आप पढ़ते रहते हो, उसमें बताया कि ना रूल ऑफ थंब नहीं है वो, जो कह दिए तुम कह दिए। लगातार अगर आप देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं आपके, कल फोन में कुछ और था, आज का फोन और अपडेट मॉडल आ गया, कल का फोन और अपडेट मॉडल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सभी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। इट वॉज कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ मेथड और डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसमें कंसिडर किए जाते हैं वो मेथड और मेथड जो किसमें डील करते हैं, आपके न्यूमेरिकल फैक्ट्स में डील करते हैं। बातें आपके समझ में आ रही हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताइए। तो देखो जो अभी तक आपका कंक्लूजन निकला है वो क्या कह रहा है, कि जो स्टैटिक्स है वो किसमें डील करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट में डील करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। यहां पर आप क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हो, क्वालिटेटिव डेटा की बात आप यहां पर नहीं करते हैं। बातें आपको क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर डिफिनीशन है, पढ़ेंगे आप डिफिनीशन को, क्या लिखा है। जब हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं स्टैटिक्स की,
इसको दो सेंस में पढ़ते हो। ये आपका पहला सेंस है, क्या है आपका प्लूरल, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, स्टैटिक्स मींस डेटा और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या बोला स्टैटिक्स का, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट्स हैं या जो डेटा है, जब आप उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो तो उसी को आपने क्या नाम दे दिया, प्लूरल सेंस में। बात समझ में आ रही है। फिर इसमें कौन कौन आता है, वेबस्टर, एल बाउले, एल एरकिंडाल, एल आर कॉर्न। बात समझ में आ रही कि नहीं है। इसमें कई तरह के लोग हैं, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, आपको जिसकी डिफिनीशन सुटेबल लग रही होगी उसकी एक डिफिनीशन लिख दोगे। मीनिंग का मतलब क्या है, हम उसके मीनिंग की बात करते हैं, चाहे वो लिटरल मीनिंग हो चाहे वो जर्नल मीनिंग हो। बट जब भी बात आप डिफिनीशन की करते हो, यहां पर साइंटिस्ट की बातें आ जाती है। बात समझ में आ रही है आपके, तो आपको यहां ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर सेंस की, ठीक है ना। सेकेंड है आपका, ध्यान दोगे इसमें दो अप्रोच है, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा क्या है आपका मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको क्या कहता है, ये क्या समझाता है हमको, जरा ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको आप लोग। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कह रहा है, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड विच आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल डेटा। जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्टैटिकल डेटा के एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, वही क्या है आपका स्टैटिक्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। फिर अभी हम पूछ भी रहे हैं आप लोग से, ठीक है ना, जो आप लोग एकदम दूत बन के बैठे हैं। मॉडर्न अप्रोच में देखो, स्टैटिकल साइंस इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ सच टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजन में बी टेकन। यहां पर स्टैटिक्स किसको बोला गया, बोला गया जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर के डिसीजन ले रहे हो। तो उसके लिए कुछ मेथड और टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, उसी को आपने क्या बोला है, ठीक है। तो मेथड और टेक्निक की बात यहां पर कर रहा है, कहां पर, ट्रेडिशनल अप्रोच में। और यहां पर क्या कह रहा है, उस टेक्निक के साथ साथ एनालिसिस की भी ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, एनालिसिस प्लस सॉरी डिसीजन। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये इसका रिजल्ट पढ़े आप, पढ़िए एक बार। मिल गया, स्टैटिस इज बोथ, स्टैटिस्टिक इज अ बोथ मींस साइंस एंड, साइंस कैसे है ये, सूरज किधर से निकलता किधर डूबता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है ना। ये आपको किसने पढ़ाया था, सुना था बचपन में कि मैडम ने आपके बताया था। अब ये चेंज हो गया है ना, उस समय आपको कुछ आता जाता तो था नहीं, तो सुबह उठो उधर दिखता था, शाम को उधर दिख जाता था, तो उन्होंने ऐसा बता दिया था, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो ना तो सूरज निकलता है और ना सूरज डूबता है। निकलता है क्या सूरज, कि रात में सुला दिए दिन में निकल गया वो, है ना। तो ध्यान रखोगे, यही क्या है आपका प्लेनेट आपका रोटेट होता है, जिसकी वजह डे और नाइट होती है। बात समझ में आ रही नहीं। तो साइंस का मतलब क्या है, जो साइंटिफिकली प्रूफ हो, जहां पर कॉजेज एंड इफेक्ट का रिलेशन हो। बात समझ में आ रही नहीं। भूख आपको लगती है, आप क्या करते हैं फिर, क्यों, खाना मत खाया करो, पानी ही पिया करो। अगर पानी पियोगे तो एनर्जी मिलेगी क्या, खाना खाओगे तभी एनर्जी मिलेगी। यही क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो वही बात यहां पर, ठीक है ना। साइंस एंड आर्ट क्यों होता है, जहां पर क्रिएटिविटी की बात होती है और चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप में करते हो। पहले आप डेटा लेंगे, डेटा कलेक्शन करोगे, उस पर फिर डिफरेंट एनालिसिस के मेथड यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सारा काम होगा कि नहीं होगा। फिर उस पर स्टैटिकल मेथड अपनाओगे, तब उसका एनालिसिस करोगे, है कि नहीं। आपको इसको ध्यान रखना है।
क्या है ये आपका? इट इज रिलेटेड, तो वही आपका आर्ट हो जाएगा। आर्ट मतलब जहां पर स्टेप स्टेप बात हो, प्रोसेस की बात हो, है ना, जहां पर क्रिएटिविटी की बात हो, वो क्या है आपका? आर्ट है। कुछ लोग बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, कुछ लोग बस चाय ही बनाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो सबके क्या है? अलग अलग। देखो, तो इसीलिए क्या बोला गया, स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक इज अ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज अ रिलेटेड टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड एप्लीकेबल इन द कलेक्शन। तो यहां पर देखो, स्टैटिस्टिक क्या है? जहां पर आप स्टडी करते हो और एप्लीकेशन करते हो उन प्रिंसिपल एंड मेथड का जो एप्लीकेबल है, किसमें? कलेक्शन में। क्या कलेक्ट कर रहे हो आप यहां पर? डेटा। डेटा के कलेक्शन की कई टेक्निक्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डेटा? जिसको, हाँ, जिसको इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिंग प्लेस पर जाकर खुद कलेक्ट करता है, जो रॉ डेटा होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा जो आप टीवी पेपर कहीं से भी पा गए हो, जो यूज डेटा होता है, उसको आप सेकेंडरी डेटा बोलते हो। तो कलेक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करने की भाई कई टेक्निक है ना। आप उसको पाई चार्ट में, आप उसको ग्राफ में, आप उसको बार डायग्राम में कैसे आप प्रेजेंट करते हो, वो सब आपके ऊपर। एनालिसिस, इसका क्या है? डिफरेंट जो स्टैटिक्स के मेथड है उसके थ्रू आप क्या करोगे? इसको एनालाइज करोगे। बातें समझ में आ रही है आपके? फिर ध्यान रखेंगे आप, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है? लोगों को बताओगे, जो एनालिसिस किए होगे क्या करोगे? लोगों को बताओगे। एंड फॉर कॉस्टिंग ऑफ डेटा और स्टैटिकल इफेक्ट इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर। जो आपके डेटा है वो आप इन्फ्लुएंस होते हैं। कहां से इन्फ्लुएंस होते हैं? सेवरल फैक्टर से। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा कोई पर्सन है जो बायस्ड है, तो डेटा इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि नहीं? तुम इंट्रेंस दियो, तुम्हारे पापा बोर्ड में बैठे हैं, तुमको जरूर ले लेंगे। बायस्ड हो गया कि नहीं डेटा? जैसे कल पेपर में निकला था, पीसीएस जे के 50 कॉपियां बदल दी गई थी, है ना, तो गलत हुआ, है ना। तो डेटा क्या हो गया? बायस्ड हो गया कि नहीं? लोगों का चरित्र निर्माण नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए। ठीक है, तो उसके कई फैक्टर हो सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, बरसात में छाता की डिमांड है कि नहीं है? रेनकोट की डिमांड है, तो क्या होगा? डेटा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वेदर का इफेक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर, ठीक है ना। फिर क्लास का इफेक्ट पड़ सकता है। जो रईस वर्ग है उसकी चॉइस अलग है, जो गरीब वर्ग है उसका, मिडिल क्लास अलग, ठीक है। तो डिफरेंट एंड रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ नॉलेज। और जो किससे रिलेटेड है? जब आप रिसर्च करोगे, जो डेटा कलेक्शन करते हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हो, सभी चीजों की बात आप। और रिसर्च सो दैट कंसंट्रेट एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मे बी टेकन इन फेज ऑफ अनसर्टिनिटी। जिसके बेस पर आप क्या कर रहे हो? डिसीजन ले रहे हो, जिससे कि जो अनसर्टिनिटीज हैं उनको क्या करें आप? कन्वर्ट कर सके सर्टिनिटीज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके एनालिसिस के बदौलत। बात समझ में आ रही है? तो यही कंक्लूजन है, रिजल्ट है किसका? स्टेटिस्टिक का। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत यहां तक? देख सकते हैं इसको आप लोग, पढ़िए। वी कंप्यूट स्टेटिस्टिक फ्रॉम स्टेटिस्टिक बाय स्टेटिस्टिक, ठीक है ना। आप स्टैटिकल मेथड लगा के स्टैटिक के डेटा को कंप्यूट करते हो। तो इसीलिए क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? स्टैटिस्टिक। सबसे पहले क्या करेंगे आप? डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर एनालिसिस के मेथड लगाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, और एनालिसिस करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? स्टैटिकल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टैटिस्टिक का कंपटीशन करते हो तो कैसे करते हो? उसी से, स्टैटिस्टिक से, ठीक है। और किसके द्वारा करते हो? स्टैटिकल मेथड से, इसीलिए लिखा है बाई स्टैटिस्टिक। बात समझ में आ रही है आपकी?
थोड़ा बोरिंग लगेगा थ्योरी का पार्ट, पर जो शुरू की 1-2 क्लास रहेंगी वो आपकी बोरिंग ही रहेंगी, ठीक है ना। आपको वहीं पर अपने आप को संभालना है, ठीक है ना। अब कोई जोकर तो है नहीं हम लोग किसको इंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इंटरटेन किया जाएगा आपको, पर ज्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पढ़िए कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, है कि नहीं। अब अगर दो लोगों के डेटा हैं, अगर वो इनकम्प्लीट डेटा होगा, क्या आप एनालिसिस कर पाएंगे, क्या आप रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओगे, कंप्लीट स्टडी कर पाओगे, नहीं। तो इसीलिए लिखता है ये स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसी पर्टिकुलर डेटा को आप केवल प्रिंस का डेटा है, कंपैरिजन संभव है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। बात समझ में आ रही कि नहीं। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कितने अच्छे लड़के हो, कैन यू एक्सप्रेस। कह रहे हैं हाँ मैं एक्सप्रेस कर सकूं, बहुत अच्छा लड़का हूं, कितना नंबर से मैं कार्डिनल और मार्जिनल पढ़ा रहा हूं क्या, इकोनॉमिक्स में तो है नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कब करोगे, जब वो क्वालिटेटिव में होगा, क्वांटिटेटिव में जब होगा, क्वालिटी का आप यहां पर बात। स्टैटिक्स क्या कहता है, स्टैटिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है। आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मान लो अकाउंटिंग पढ़ रहा था, प्रिंस के नंबर आए 95, कार्तिकेय के नंबर आए 100, हु इज बेटर, कार्तिकेय, ठीक है ना। स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है ना। तो कई तरह के कॉजेस से ये इफेक्टेड होता है। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं, डिमांड अगर बढ़ गई तो सप्लाई क्या करनी पड़ेगी आपको, बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जैसे अगर रेनी सीजन में छाता की और रेन कोट की डिमांड ज्यादा हो, है कि नहीं। बट अदर सी वेदर में इसकी डिमांड, बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ कॉजेस का मतलब क्या है, वूलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ सकती है अगर आप कुल्लू मनाली घूमने जाओ, नैनीताल, एक रीजन ये भी हो सकता है आप घूमने जा रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ठंडी है कि नहीं, और भी अदर कारण, ठीक है। तो जो भी होएगा जैसे होगा आप करोगे। स्टैटिस्टिक्स आर इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो स्टैटिक्स में स्टैटिकल मेथड लगा के हम लोग स्टैटिकल डेटा का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, वो मोर एक्यूरेट होता है, बट वो 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको क्यों, क्योंकि ओनली ये क्या है आपका एस्टिमेशन है, इट इज ओनली एस्टिमेशन। आप क्या करते हो, कॉस्टिंग और स्टैटिक्स में क्या करते हो आप, केवल एस्टिमेशन करते हो, यहां पर एक्चुअल डेटा की बात नहीं करते हो आप। तो लगभग ये क्या होता है, 99.73% एक्यूरेट हो सकता है, बट 100% एक्यूरेट हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं सकता, क्योंकि ये क्या एस्टिमेशन है। पानी बरसेगा तो मैं तुमको समोसा खिलाऊंगा, पानी नहीं बरसेगा तो नहीं खिलाऊंगा, क्या है ये। बहुत देखे बादल है, छट गया 2 मिनट में, पानी नहीं है, समोसे के प्रोग्राम कैंसिल हो गए आप लोगों को, ठीक है। आगे देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। जो भी डेटा का आप कलेक्शन करते हो उसका पर्पज क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइन हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हमारा पर्पज ही नहीं है तो हम डेटा का कलेक्शन नहीं करेंगे, बात समझ में ही नहीं। जिस तरह का आपका पर्पज होगा डेटा का कलेक्शन भी उसी तरह से। बात समझ में आ रही है हमारी, इसको आपको ध्यान रखना। स्टेटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो हमारा पर्पज डिटरमाइन होगा, और प्री डिटरमाइन पर्पज के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारा सिस्टमैटिक मैनर में डेटा कलेक्शन होगा। आप ऐसा कोई डेटा जो किसी पर्सन के पास ऑलरेडी है,
आप उसका नकल नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि वो आपका डेटा किसी का देखे तुम, जैसे हम लोग का आदत क्या है, चेपने वाला, चेपने मीन्स कॉपी करना, ठीक है ना, हिट लैंग्वेज यदि आती है उसमें क्या बोलते हैं, चेप देना। बात समझ में आ रही? तो ध्यान रखोगे जो भी डेटा का आप कलेक्शन करोगे वो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में करेंगे, है ना। हमने बार बार आप लोगों को एक बात बताई है कि देखो झगड़े ज्यादा क्यों होते हैं, चार भाई हो, अगर पेरेंट्स ने सबको एक निगाह से नहीं देखा तो झगड़े होने स्वाभाविक है। तुमको 4 रोटी दिया, इनको 2 रोटी दिया, उसको एक भी नहीं दिया, सामने वाले को आधा रोटी दिया, तो मारपीट तो स्वाभाविक है ना। कोई खा खा के मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएंगे आप क्या करोगे? तो आपका डेटा का कलेक्शन का जो टेक्निक्स होना चाहिए, जो टूल्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, है ना। प्राइमरी डेटा है उसके अलग मेथड है, सेकेंडरी डेटा उसके अलग मेथड है, ठीक है। तो सबको आपको ध्यान में रखना है। स्टैटिक्स आर प्लेस इन रिलेटेड टू ईच अदर। जो आप यहां डेटा का कलेक्शन कर रहे हो उसका रिलेशन भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे से होना चाहिए। हमने बताया ना, एक डेटा क्वालिटेटिव टर्म में है और एक क्वांटिटेटिव टर्म में है। क्या कंपैरिजन संभव है? नहीं है, क्योंकि दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा है। दोनों में कंपैरिजन कब होगा, जब दोनों में रिलेशन, और दोनों में रिलेशन कब बनेगा, जब दोनों क्या होंगे, क्वांटिटेटिव टर्म में होंगे। बातें समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ा जाए। देखो एक क्वेश्चन है यहां पर, ऑल द स्टैटिकल डेटा आर न्यूमेरिकली फैक्ट बट ऑल न्यूमेरिकल फैक्ट आर नॉट स्टैटिकल डेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करोगे एक बार, अपने बुक की भी सहायता लेंगे, अपनी नोट की भी सहायता लोगे और अपनी भी सहायता लोगे, ठीक है। देख लो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टेटिस्टिक, ठीक है। ये टॉपिक अभी थोड़ा देर में डिस्कस किया जाएगा, पहले आप यहां तक काम कर लो, लिख लो आप।